मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री पढ़ लिया था। आगे हम कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री से। सबसे पहले हिस्ट्री होती क्या है? हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट। जो भी रिकॉर्ड्स है जो कि पास्ट इवेंट्स के बारे में बताते हैं, यानी कि जो पहले हो चुका है उसके बारे में बताते हैं, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। और ये रिकॉर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? ये रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं, हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? क्लेज पे, रॉक्स पे और बार्क्स ऑफ ब्रिज पे। बार्क्स ऑफ ब्रिज का मतलब है एक ब्रिज, एक पेड़ का नाम है जो कि हिंदी में इसको कहते हैं हम संटी। संटी है इसका, इस पेड़ का नाम हिंदी में। तो इस पेड़ की जो खाल होती है, यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर है पेड़ की, वुडन जो लेयर है, लकड़ी की लेयर, हम उसे बाग कहते हैं। तो इस पेड़ की जो आउटर मोस्ट लेयर है उस पे पुराने समय में लोग लिखते थे। तो हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स हमें इस लेयर पे भी मतलब इन इंस्क्रिप्शंस पे भी लिखे हुए मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। डेट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम डेट्स याद रखेंगे तो उससे हमें ये भी पता लगेगा कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था और हम उसे क्रोनोलॉजिकली समझ पाएंगे। अब क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है काल क्रम अनुसार। काल क्रम अनुसार मतलब कि जो पहले है वो पहले लिखा जाएगा और जो बाद में है वो बाद में लिखा जाएगा। यानी कि जो हिस्ट्री का इवेंट पहले हुआ है हम उसे पहले लिखेंगे और जो बाद में है हम उसे बाद में लिखेंगे। अब रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर विच दे हैपन इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकली। ठीक है। तो अब नेक्स्ट इन्होंने कह रखा है कि हमें हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली लिखने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए कि हिस्ट्री शुरू कहाँ से हुई थी। तो स्टार्टिंग पॉइंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ था। ठीक है। तो जो हिस्टोरियंस थे या जो लोग हिस्ट्री पढ़ते थे, जिन्होंने हिस्ट्री लिखी थी, उन्होंने एक बेस ईयर ले लिया, यानी कि उन्होंने एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया कि हाँ यहाँ से हिस्ट्री शुरू हुई थी। तो वो उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया? जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जिस दिन बर्थ हुआ था उस दिन को इन्होंने स्टार्टिंग या बेस ईयर ले लिया था। ठीक है। तो जो भी इवेंट जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुए हम उन्हें बोलेंगे BCE। तो वी यूज द एक्रोनॉमी BCE। एक्रोनॉमी का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म किसी चीज की। तो बिफोर द कॉमन एरा बोला जाता है इसको, जिसको हम BCE बोलेंगे। BCE इज बिफोर द कॉमन एरा, दैट इज बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है। एंड सिमिलरली डेट्स एंड इवेंट्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, उनके जन्म लेने के बाद जो भी इवेंट हुए हैं हम उन्हें बोलेंगे CE। हम उनको बोलेंगे CE यानी कि कॉमन एरा। तो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उसके पहले के सारे इवेंट्स BCE कहलाएंगे और बाद के सारे इवेंट्स CE कहलाएंगे। ठीक है। वी यूज द टर्म सिरका फॉर द डेट्स एंड द इवेंट्स विच वी आर नॉट श्योर अबाउट। तो उन डेट्स के बारे में, उन इवेंट्स के बारे में जिनकी हमें डेट नहीं पता, उनके साथ हम C यूज करेंगे। जैसे कि कोई इवेंट हो गया पास्ट में, हमें ये तो पता है कि वो कब हुआ था पर हमें उसकी डेट नहीं पता, तो हम उसके साथ C यूज करेंगे। और सिरका का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट। एक तरीके से इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट, मतलब लगभग उस साल में हुआ था, ऐसे हम C को यूज करेंगे। तो सिरका का एक्रोनॉमी C है। एक्रोनॉमी माने शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। वी ऑफन टॉक अबाउट इवेंट्स हैपनिंग अकरिंग इन डिफरेंट सेंचुरीज। अब देखो सेंचुरीज भी आपको पता होगा, सेंचुरीज क्या होता है। तो डिफरेंट सेंचुरीज में जो इवेंट है हम उनके बारे में भी बात करेंगे। अब बेसिकली मैं आपको सेंचुरी बता देती हूँ होता क्या है। जैसे कि 1900 से 1999 तक जो भी साल है वो 20th सेंचुरी का पार्ट है। ठीक है। अब आप इसमें से 1999 में से 1900 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आप बेसिकली 99 ईयर्स आएगा, यानी कि जस्ट आप इसको अप्रोक्सीमेटली 100 साल कह देंगे। तो 100 साल एक सेंचुरी होते हैं। ठीक है। तो 1900 से 1999 तक का पार्ट हमारा 20th सेंचुरी है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमें बताया गया है टाइमलाइन क्या होती है। तो किसी भी इवेंट को क्रोनोलॉजिकली लिखने को हम टाइमलाइन कहते हैं। ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द पास्ट इवेंट इज ग्राफिकली शोन थ्रू अ टाइमलाइन। ये एक टाइमलाइन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि CE इज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। CE इज कॉमन एरा। जिस दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे हम उसे कॉमन एरा बोलने लगेंगे और उसके आगे के सारे ईयर्स कॉमन एरा का पार्ट होंगे और उनकी बर्थ से पहले के सारे ईयर्स को हम बोलेंगे बिफोर कॉमन एरा।
ओके, आगे हम पढ़ाई करते हैं। तो अब इंडिया का पहले का ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क, ज्योग्राफिकल का मतलब है जो मतलब कौन सी स्टेट या कौन सी चीज कहाँ लोकेटेड थी, वही होती है ज्योग्राफी किसी भी चीज की। तो ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज्योग्राफी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये हमें बताती है कि पिछले जमाने में लोग रहते कहाँ थे। अब बेसिकली पिछले जमाने में लोग मोस्टली रिवर वैलीज के पास रहते थे, रिवर्स के पास रहते थे लोग। रिवर्स के पास वो इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें वहां पे अच्छा खासा पानी मिल जाता था, और उन्हें रिवर के पास का जो लैंड होता है ना वो सबसे अच्छा होता है कल्टीवेशन के लिए, वहां सबसे अच्छे क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। तो इसलिए वो रिवर के पास रहते थे। और रिवर ट्रांसपोर्टेशन के रूप में भी बहुत काम करता था, क्योंकि जैसे आप जानते होंगे कि नाव चला के लोग ट्रैवल कर सके वहां पे, तो इसलिए रिवर एक गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी था। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि ह्यूमन लाइफ कहाँ कहाँ पाई जाती थी, यानी कि इंसान कहाँ कहाँ पाए जाते थे पहले। तो ट्रेसेस यानी कि निशान, ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ वर अबाउट 4700 years ago नियर द इंडस वैली। सबसे पहले तो इंडस वैली के बारे में जानते हैं। इंडस वैली के पास ह्यूमन सिविलाइजेशन पाई जाती थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन पाई जाती थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन एक फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन है जो कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म थी। सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उस टाइम की सबसे ज्यादा डेवलप्ड ह्यूमन रेंज क्या है, मतलब कि इंसान उस टाइम पे कैसे थे, सबसे ज्यादा डेवलप्ड उस टाइम के इंसान कैसे थे। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने हमें बता रखा है कि ह्यूमन लाइफ, ट्रेसेस का मतलब होता है निशान। ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एग्रीकल्चर वर आल्सो अवेलेबल नियर सुलेमान एंड किरतार हिल्स। तो जो ह्यूमन लाइफ थी उसके ट्रेसेस हमें सुलेमान और किरतार हिल्स के पास भी मिलते थे, यानी कि वहां भी लोग रहते थे। और इन्होंने स्पेशली बता रखा है कि वहां के लोग व्हीट और राइस उगाते थे और वो शीप और गोट को रियर करते थे। ठीक है, व्हीट और राइस वो उगाते थे वहां पे, और शीप और गोट को वो वहां पे रियर करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने हमें बता रखा है कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास भी हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन पाई जाती थी उस समय में, मतलब लोग गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास भी रहते थे। नेक्स्ट इन्होंने कह रखा है कि हिमालयन माउंटेन्स जो थे वो एक नेचुरल बैरियर था बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच का एक बैरियर था हिमालय उस टाइम पे, और हिमालय जो था वो ही उसी के थ्रू सेंट्रल एशिया से लोग इंडिया के अंदर आ सकते थे। तो जो ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स और स्कॉलर्स थे जो कि माउंटेन्स के थ्रू पास होके आए थे इंडिया में, उन्होंने कुछ अकाउंट्स छोड़ दिए थे, और उन्हीं अकाउंट्स के मदद से हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में और ज्यादा पता लगता है, और वही अकाउंट्स हमारी इंडियन हिस्ट्री को और ज्यादा और हमारे कल्चर को रिच बनाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ डिड इंडिया गेट्स इट्स नेम। इंडिया को अपना नाम कैसे मिला था। तो सबसे पहले इंडिया, आइदर हम अपने देश को इंडिया कहते हैं या फिर हम अपने देश को भारत कहते हैं। ठीक है, तो जो वर्ड इंडिया है वो डिराइव हुआ है रिवर इंडस से। रिवर का नाम क्या था, इंडस, तो इसलिए इसको इंडिया नाम दे दिया गया। बेसिकली जो इंडस है वो सिंधु कहलाता है संस्कृत में, लेकिन जो ईरान के और ग्रीक के लोग यहाँ पे हमारी कंट्री में आए थे नॉर्थ वेस्ट से ट्रैवल करके, वो इसको हिंदोस या फिर इंडोस बोलते थे। ठीक है, तो इसलिए जो भी इंडस रिवर के ईस्ट में लैंड पाया जाता था उसे इंडिया कहा जाता था। यानी कि ये जो इंडस रिवर है इसके जो भी ईस्ट में लैंड पाया जाता था उसे इंडिया कहा जाता था। ठीक है, तो इसलिए इंडस रिवर से इंडिया नाम पड़ गया हमारे देश का। और इन्होंने एक चीज और कह रखी है, जो विष्णु पुराण है हमारी, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो कंट्री नॉर्थ में लाई करती है ओशंस के और साउथ में लाई करती है हिमालय के, उसको हम भारत वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। विष्णु पुराण एक तरीके का पुराण है जो कि हिंदू धर्म के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए उसमें भी इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।